हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एचबी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल आल सऊद से मुलाकात हुई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के फरोग और स्टेडियम्स की तामीर के हवाले से हर मुमकिन ताउन की पेशकश की है। रियाद में होने वाली मुलाकात में सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग और खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की चेयरमैन सऊदी अरबिया क्रिकेट फेडरेशन सऊद बिन मिशल अल सऊद को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जबकि मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के फरोग और स्टेडियम्स की तामीर के हवाले से हर मुमकिन यकीन दहानी कराई और सऊदी अरब के खिलाड़ियों को तरबियत देने की पेशकश भी की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए प्लेयर्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। सऊदी अरब अपने उभरते हुए खिलाड़ियों को पाकिस्तान भिजवा सकता है। चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने कहा कि हम प्लेयर्स डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के फरोग के लिए करीबी ताउन के साथ काम करना चाहते हैं। एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान मीडिया में कुछ चीजें गलत रिपोर्ट हो रही हैं। इंडिया इस वक्त सिर्फ 2025 की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे आए 2025 के हाइब्रिड मॉडल की बात, इससे आगे नहीं जा रहा, इससे आगे वो नहीं जा रहे। ठीक है, फ्यूचर मॉडल को इस हद तक उन्होंने मान लिया है कि हम इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो श्रीलंका में जाके कोलंबो में खेल लेंगे, ग्रुप मैच। हाँ, ग्रुप मैच, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल नॉकआउट जो है वो कह रहे हैं वो अभी तक भी सेमीफाइनल फाइनल के ऊपर मामला तय नहीं हुए। ये अब देखें, आप एक टाइमिंग चेक कीजिए। जब भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का मैच स्टार्ट होता है उससे एक दिन पहले विक्रांत गुप्ता साहब आते हैं, वो खिताब करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल हो चुका है। 5 दिन वो मामला हल रहता है, उसी के बाद वही विक्रांत गुप्ता बताते हैं नहीं ये मामला हल नहीं हुआ, इसमें ये निटी-ग्रिटीज हैं। फिर अगला बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का मैच स्टार्ट होता है, आईसीसी के तर्जुमान आजकल विक्रांत गुप्ता बने हुए हैं। वो उनके तर्जुमान बने हुए और साथ ही वो अपनी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को भी बचा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी की हाइप इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, तो एकदम इस मुद्दे को क्लोज कर देते हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पे चले जाते हैं। मैं एक बड़ा पॉइंट आपको बताने लगा हूं। मेरी इतलात के मुताबिक जराई कह रहे हैं, हाँ बहुत बड़ा है, जराई ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता कि दुबई में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत लंबे अरसे तक तकरीबन 13-14 साल तक वहां पे क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान के कुछ ऐसे डेफर्ड पेमेंट्स हैं जो बकाया हैं दुबई या फिर अबू धाबी के हवाले से। अब इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहे हैं मुतबादिल वेन्यूज, इस वजह से श्रीलंका, बांग्लादेश या दुबई अब क्या कह रहे हैं, दुबई ये कह रहे हैं कि आप जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं, ये जरा मुझे बता रहे हैं कि डेफर्ड पेमेंट्स पहले क्लियर करें, उसके बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें। पाकिस्तान कह रहे हैं नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी की पेमेंट ले लो, बाकी भूल जाओ। लेकिन आईसीसी का प्रेशर है क्योंकि इंडिया नहीं मान रहा, इंडिया नहीं मान रहा कि वो कोलंबो में जाके मैचेस खेले, तो आईसीसी के प्रेशर के अंदर हमें वो डेफर्ड पेमेंट्स भी देनी पड़ेंगी, सारी चीजें करनी पड़ेंगी और हमें अपने मैचेस इंडिया के खिलाफ और इंडिया के तमाम तरह मैचेस दुबई में होस्ट करने होंगे। और दुबई में होस्ट करने नहीं, ये मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, कैसे हल होगा? अभी तक कोई खामोशी है, क्यों नहीं हल हो पा रहा? खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, ये तमाशा खामोशी को यहाँ बाजार होना चाहिए। झूठ बोला है तो कायम भी रहो, उस पर आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, साहिब किरदार होना चाहिए। अक्सर खामोशी को समझा जाता है, हाँ, लेकिन यहाँ पर खामोशी को इनकार ही समझा जा रहा है। यार देखें, अगर तो मैं अंदरूनी कहानी बताऊं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज पढ़ के सुना देता हूं कि वहां पे क्या हुआ, लेकिन अभी जरा और थोड़ा सा इजलास आगे जाने दें, लोगों को बाहर निकलने दें, तो और बहुत सारी आपको खबरें दूंगा। लेकिन इब्तदाई बातें जो हैं वो बड़ी मजाका खेज हैं। चेयरमैन साहब जो है वो मीटिंग करते हैं और उस गवर्निंग बोर्ड के इजलास में, वहां तो मुझे लगता है सब पंजाबी का एक लफ्ज है कुगू कोड़े, जिसमें वो होता है कि सारे बस सुमुन बुकुन बैठे होते हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रही होती। जी सर, यस सर, यस सर, ठंडे एसी के कपड़े उठाओ, महंगी फ्लाइटें लेके आ जाओ, होटल में ठहरो, रात का काम करो, खाना खाओ और घरों को चले जाओ, सब अच्छा का राग लाते हुए। चेयरमैन ने उस मीटिंग में कहा कि जी पाकिस्तान का मौकफ जो है उसकी सबने तायीद की है आईसीसी में और पाकिस्तान अपने मौकफ पे डट गया। इंडिया जो है वो ये तक कह रहा था कि हम आपको पैसे दे देते हैं, ज़रतराफी दे देते हैं, रेवेन्यू दे देते हैं, और जो आपकी हमारी टीम वहां नहीं जा रही ताकि आपका खसारा हो, हमने उसको नहीं किया, हम अपने स्टांस पे डटे रहे और चैंपियंस ट्रॉफी को लेके सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सारे कुगू घोड़े जो हैं वो सारे यस सर करते रहे, तालियां पीटते रहे, वो सर क्यों नहीं किसी ने पीटा? कि अगर सब कुछ अच्छा है तो चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं उसके शेड्यूल का अनाउंस हो रहा? हर गुजरते दिन के साथ आप इवेंट के करीब जाते जा रहे हैं और इवेंट के करीब जाने के बावजूद आपकी इस शेड्यूल का ऐलान ही नहीं हो रहा। और हाल ये है कि जितना आपने अपने इंट्रो में बताया कि आज आईसीसी का एक वफद जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वो इंस्पेक्शन करेगा, फिर उसने कजाफी स्टेडियम की इंस्पेक्शन करनी है। इसका मतलब है कि आईसीसी आपके जो स्टेडियम वर्क चल रहा है एप्लीकेशन का, उससे मुतमईन नहीं है कि वो उनका वफद आके खुद से चेक कर रहा है कि वाकई जो आप बता रहे हैं वैसा है या नहीं है, क्योंकि स्टेडियम आपने अपग्रेड किए थे, अब इवेंट सर पे खड़ा है, शेड्यूल का ऐलान होना है और अभी तक आपके स्टेडियम ही अपग्रेड नहीं हुए, अभी तक उनको फाइनल शेप ही नहीं मिली। तो क्या पता आने वाले दिनों में कोई एक नया तूफान, एक नया तनाजा खड़ा हो जाए। लेकिन आज इजलास में सब तालियां पीट के खाना खा के घर को जाएंगे और लंबी तान के सो जाएंगे। अच्छा शुएब, जैसे कि अभी आपने बात की है डेलीगेशन के हवाले से, तो जब हम इस तरह की चीजें हमें नजर आती तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इससे पहले जब डेलीगेशन का विजिट हुआ था तब तो यही खबरें आ रही थी कि सब लोग मुतमईन हैं, अपग्रेडेशन का काम जारी है, सब कुछ ऑल इज वेल है, सारा कुछ हो जाएगा। और गजल ये भी है कि शुएब साहब से ये भी हम पूछ लेते हैं कि मौजूदगी में कि बहुत सारी निजी महफिल में, निजी जो महफिलें हैं उनमें मोहसिन नकवी साहब ये बताते हुए भी कुछ लोगों को नजर आए कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद हो सकता है सीरीज से पाकिस्तान में ही ना हो, तो अब उसी तरफ हम जा रहे हैं।
देखिए ये जो डेलीगेशन वाली खबर है, जैसे हमने ये भी सोर्सेज से बताई है, क्रिकेट बोर्ड तो इस पे खामोशी इख्तियार किए हुए है। मुझे सनी देओल इंडिया के अदाकार हैं, आई डोंट नो नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उनका वो डायलॉग याद आ रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज साहब, हमारा भी यही मामला है कि चैंपियंस ट्रॉफी की आप अगर जो पीसीबी के हेडक्वार्टर से मीडिया को खबरें फीड की जाती हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, के बस आज हो गया तो कल हो गया, तो जीत हो गई तो ये हासिल कर लिया, तो ये कर लिया, सारों को गिरा दिया और हम सबसे ऊपर आ गए। ये सारे मंजर बेच बेच के हमारे कान पक गए हैं सुन सुन के। दूसरा ये कि क्या हमारे ग्राउंड्स जो बन रहे थे, देवर अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर उनकी अपग्रेडेशन हो रही थी, वो मामला इज ऑन टाइम, वो हो गया? मतलब हम हर जगह से बाकी सिक्योर हैं कि अब हम अपना स्केड्यूल भी तस्वीरें तो काफी हद तक आ रही हैं, अच्छी तस्वीरें तो आ रही हैं, बट पूरी दुनिया देखेगी पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि स्टेडियम्स के अंदर कुर्सियां लगा सके हैं। सर्दी के चक्कर में ठंडे ठंडे फर्श पे तुम हमारे को बिठाओगे, हमारे कूल्हे बेचारे लाल हो जाएंगे, बर्फ की तरह बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि आपको एक फुल फ्लैश टूर्नामेंट की मेजबानी मिली, लेकिन हमको कोई भीख में नहीं मिली है। हमको कोई जो है वो इस तरह नहीं मिली कि उन्होंने कहा कि जी आप ले लीजिए। हमने सारे बॉक्सेस को टिक किया है तभी मिली है। इंग्लैंड हमारे पास आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आ रहा है, जनूबी अफ्रीका हमारे पास आ रहा है, न्यूजीलैंड साल में 2-2 मरतबा हमारे पास आकर खेल। उमर अब्दुल्ला, ये वाकई पॉइंट ऑफ कंसर्न डेफिनेटली है। हम लोग सब ये इंतजार करते रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानब से कब ऐलान किया जाएगा शेड्यूल का, पाकिस्तान भारत मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन इसकी साइडलाइंस पे बेतहाशा काम है। एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, जो कई दहाइयों के बाद अपने एक आईसीसी इवेंट की मेजबानी कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, सुमारे में सैयद खास से मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, उसकी तरफ से तो हमें, उस शोबे की तरफ से तो हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि अच्छे इंतजाम कर लिए जाएंगे। लेकिन जहां तक आपने ग्राउंड की बात की, पॉइंट ऑफ कंसर्न यहीं पे है। और रावलपिंडी में जो कि पिंडी स्टेडियम है, यहाँ पर वहां पर इतना बहुत ज्यादा काम नहीं था, इसी तरह कराची में बहुत ज्यादा काम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा काम जो है वो पीसीबी हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम है। का मकसद ये होता है, पाकिस्तान की टीम न्यूट्रल में श्रीलंका, बांग्लादेश और दुबई में, तो इंडिया की ख्वाहिश ये है, जो मेरे अपने जराये बताते हैं, दुबई में खेलने को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, और पाकिस्तान की जो मेरे अपने जराये बताते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान को ज्यादा सूट करता है और इंडिया को श्रीलंका और दुबई सूट ज्यादा करता है। तो कहने का मकसद ये है, क्या हम सही सिम पे जरूर है, मोहसिन सैयद नकवी साहब को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि सुभान अहमद जो पाकिस्तान के साबिक सीईओ हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। दुबई में सैयद मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं, उनको अच्छा बताया और उन्होंने उसी तरह काम किया, और पाकिस्तान अपने एक पेज पे खड़ा हुआ है, खड़ा रहना भी चाहिए। और ये चीज तो हमने बता दी है, हमारे बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नामुकम्मल है। जैसे आटा गूंथते ना, आटा में नमक डालना जरूरी होता है, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो हमें दे दी गई 20 साल बाद हमें हो रहा है, ये तो हो रही है, ये तो हम बताते हैं पाकिस्तान में हो रही है। मगर ये जो अब तक की इत्तला है, जो मेरे तो मिली है, जो मेरे अपने जराये बताते हैं, अगर ये रमजान के बाद होती है, जो हमारे ग्राउंड जो 24 घंटा कजाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम में काम हो रहे हैं, जिस तेजी से काम हो रहे हैं, ये तो आपको क्रेडिट देंगे, 90% तो काम हमारे मुकम्मल हो गए। इस महीने के आखिरी में ग्राउंड हैंडल करना था। इसमें फिर साजिद भाई ये भी है कि देखें, एक बार तो पीएसएल हम रमजान में करा चुके हैं, तो एक तो चीज़ गालिबन ये भी अंडर कंसिडरेशन रहेगी, लेकिन दूसरी जानिब अभी तक अनसर्टेनिटी। आप वैसे आप बताएं, आप इतने अरसे से, आप खुद क्रिकेट खेले हुए हैं, खुद क्रिकेट आप इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, ग्राउंड में भी जाके हमारे साथ भी बैठ के, मुझे ये बताएं, आपने कभी इतने बड़े लेवल के टूर्नामेंट के साथ इतनी ज़्यादा लीतो लाल के साथ काम होते हुए देखा है पहले? देखिए, मैंने कभी भी नहीं देखा, कभी भी कोई भी पाकिस्तान के कितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए, वो अपनी एक जगह खड़े नहीं रहे। स्टांस एक ही बंदे ने लिया, सैयद मोहसिन नकवी, वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस चीज को स्टैंड लिया, वजीर आजम पाक फौज ने स्टैंड लिया। तो ये चीज तो यकीनी तौर पर सारी टीमें पाकिस्तान में आ रही है, सिवाय एक इंडिया जो यकीनी तौर पर हमारा दुश्मन मुल्क है, उसने 2009 में हमारी क्रिकेट को डैमेज किया, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में जो इंडिया को जो भूख की खानी पड़ रही है ना, वो इसी वजह से आ रही है। पीसफुल मुल्क है, दुनिया की सारी टीमें आ रही है। अगर ये पहले मांग जाता, 90 दिन पहले तमाम चीजें, बोर्डिंग लॉजिंग सारी चीजें हो जाती, मगर असल चीज ये है फैसल और सोनिया, जो टीवी राइट से सारा कमर्शियल इंडिया के पास से आता है, 90% वो आईसीसी बीसीसीआई को चलाता है। और मगर ये चीज जरूरी है, जब दूर आईसीसी का ये इवेंट है ना, आईसीसी ने डंके की चोट पे कह दिया, आईसीसी इवेंट इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, वो बिकेगा, एक मैच से आपका सारा आईसीसी इवेंट कवर हो जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं हमारी कितनी अहमियत है। 100 अरब से ज्यादा ही मैच को लोग देखते हैं, सराहते हैं, तो ये चीज तो बताना जरूरी है। आ रहा है कि हमारी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी गैर मियारी है, उस तरह हम आते हैं, उसमें बताना भी जरूरी है। उस तरह की कारकर्दगी नहीं है जिस तरह की हमारे यहाँ होना चाहिए। प्लेयर पावर यकीनी तौर पर डंके की चोट पे छाव में, प्लेयर ग्रुप बंदियां, मगर हमारी कारकर्दगी यकीनी तौर पर उस तरह की नहीं है जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज की है। हम उससे अफगानिस्तान से बदतर हमारी कारकर्दगी है। जिम्बाब्वे से सीरीज हार जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया हार जाते हैं, 2020 के 8 मैच में 6 2020 के मैच हार जाते हैं। अब तो बढ़ रहा है, आईसीसी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये कल भी ये बात हो रही थी, आज भी ये बात हो रही है कि बस अब आया और अब आया, स्केजुअल अब तक नहीं आया। कल आपने एक बात कही थी, लग रहा है यही सीरियस नहीं ले रहे हैं।
बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब या तो वो ये देख रहे हैं कि कोई हाई ऑफिशियल आ जाए ब्रिस्बेन से, दुबई आए और दुबई में आके मीटिंग करे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि आज जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर रहा हूँ। और जाहिर है आपका मेरा इशारा जय शाह की तरफ से है, अभी ब्रिस्बेन से अगर उड़ते हुए आ जाए दुबई वाला ही रास्ता है, वहीं से होता हुआ जाता है इंडिया, तो वहाँ आए, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, एक अनाउंस करें, जरा एक फन फेयर हो। वो अल्लाह करे कि वो इतनी हिम्मत करते कि वो लाहौर या इस्लामाबाद आके ये जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि पाकिस्तान होस्ट है। और जब भी एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ है उस होस्ट कंट्री में जाके आईसीसी के ऑफिशियल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शेड्यूल अनाउंस करते थे, लॉन्च करते थे उस टूर्नामेंट का। पाकिस्तान में ऐसी कोई भी तकरीब नजर नहीं आई। अल्लाह करे उनके दिल में आ जाए, उनको आईसीसी बोर्ड के दूसरे लोग भी बताएं कि नहीं जी आप जाएं। ऑल्दो कि आईसीसी में अभी एक चारों तरफ खामोशी छाई हुई है और उनके जो बड़े ऑफिशियल्स हैं जिनकी लंबी लंबी चौड़ी तनख्वाहें 25-25, 30-30 हज़ार डॉलर, वो ये कहते हुए सुने गए कि हम तो वी आर काउंटिंग आवर डेज। तो काउंटिंग आवर डेज, अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जाहिर है बड़ी सफाई भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आईसीसी का ऑफिस इंडिया चला जाए ताकि जो पैसे खर्च होते हैं दुबई में, काफी ठीक ठाक मंथली उनके खर्च होते हैं, वो पैसे भी खर्च ना हो, कम हो। तो अब जय शाह जाएंगे, इकोनॉमिक ड्राइव की तरफ जाएंगे, पूरी दुनिया में हो रहा है और ब्रॉडकास्टर भी कह रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप लोग सभी देख रहे हैं एचबी सूरज प्ले। फ्रेंड्स, सऊदी अरब से बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। उन्होंने कहा है कि पहले हमारे पुराने पैसे वापस करो, तभी हम चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में होने देंगे, वरना नहीं होने देंगे। इस खबर को सुनकर फ्रेंड्स आपको भी हंसी और मज़ा आया तो फ्रेंड्स अभी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे स्पोर्ट्स रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरें आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो के हाइलाइट्स में पाकिस्तानी को रिएक्शन देखा, पूरी वीडियो में क्या है चलिए फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता देते कि आईसीसी के साथ हुई तमाम क्रिकेट बोर्ड्स की मीटिंग के बाद साफ हो गया कि यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। हालांकि इसकी मेज़बानी पूरी तरह से पाकिस्तान के पास ही रहेगी। आईसीसी ने अपने ऐलान में बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले पाकिस्तान और न्यूट्रल वेन्यू पर खेलनी जाएगी। हालांकि न्यूट्रल वेन्यू कौन सा है इसके लेकर आईसीसी का कोई ऐलान नहीं किया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मांग की है कि दुबई में खेलने की जाएगी। ऐसे में टीम इंडिया के मुकाबले वहीं होने की उम्मीद है, यानी फ्रेंड्स टीम इंडिया दुबई में ही अपने सारे मैचेस खेलेगी सभी टीमों के विरुद्ध। और फ्रेंड्स बीसीसीआई ने सुरक्षा को चिंता हवाले देते हुए भारत सरकार की चुनौती की अहमियत से दी है कि उसे आईसीसी से मान लेना चाहिए है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरुआत में अड़ियल रुख दिखाते हुए धमकाया था कि किसी भी कीमत पर वो हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार नहीं करेगा और ऐसा होने की वजह से वो अपना नाम भी वापस ले सकता है, मगर लंबी चर्चा के बाद समाधान निकल गई इसके लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी तो वीडियो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।